साथियों, आपको पुस्तक जीवन और मृत्यु गायत्री मंत्र के धी अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में जीवन के 13 रूप कौन सी श्रेणी में हम आते हैं, इस पर विचार करने के लिए ये 13 रूप जीवन के बताए गए। आइए इसी क्रम में सुनते हैं जीवन का 7वां रूप, पृष्ठ 10 से। मित्रों, भिन्न भिन्न काल और समयों में जीवन के क्रम, उद्देश्य एवं नीति को परिस्थिति एवं काल के अनुसार परिवर्तित करना है। किसी एक को पकड़कर नहीं चलना है। कभी एक उद्देश्य तो कभी दूसरी नीति काम करती है। जीवन में आनंद, चिंतन एवं कार्य सभी आवश्यक तत्व हैं। जब इनमें से कुछ भी कम या अधिक हो जाता है तो हम कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं। अतः हमें परिस्थिति के अनुसार मुड़ना या लचक जाना सीख जाना चाहिए, और साथ ही साथ आनंद और कार्य में से कुछ समय पृथक चिंतन के लिए भी निकालना चाहिए। जीवन का अधिकतम लाभ कार्य, चिंतन, आनंद के क्रियाशील सामंजस्य में निहित है। अतः इन सभी का उचित उपयोग जीवन में होना चाहिए। 8वीं प्रकार का जीवन, आइए सुनते हैं। आनंद ही जीवन का मूल तत्व होना चाहिए। तीव्र और उद्वेग जन्य आनंद नहीं, तीव्र और उद्वेगजन्य आनंद नहीं, सरल और सहज रूप में प्राप्त हो जाने वाला आनंद ही सर्वोत्कृष्ट है। इन आनंदों में सीधा साधा सात्विक आहार, आराम देने वाली परिस्थितियां, इष्ट मित्रों की सुखद वार्ता, विश्राम और मानसिक तनाव को कम करना है। प्रेम और सौहार्द से युक्त घर, सम्माननीय सामाजिक स्थिति, पौष्टिक भोजन से भरी हुई रसोई, ये घर को रहने योग्य बनाती हैं। शरीर विश्राम ले सके, मानसिक तंतु तने ना रहें, मस्तिष्क से धीरे धीरे काम लिया जाता रहे, अनावश्यक तेजी, चिंता, जल्दबाजी न रहे, सायंकाल दिन भर के कठिन परिश्रम के पश्चात विश्राम कर सके, संसार को कृतज्ञता से आशीर्वाद दे सके। यही जीवन सार है। आगे ढकेलने वाली महत्वाकांक्षा और योगियों जैसा कठोर संयम अतृप्त व्यक्तियों का प्रतीक है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में सरल, निर्द्वंद और निश्चिंत आनंद के प्रवाह में तैरने की शक्ति नहीं होती। 9वीं प्रकार का जीवन, आइए सुनते हैं। हमें अपने आप को शिक्षण के लिए खुला रखना चाहिए। यदि हम मन को संकीर्ण न बनावे और प्रत्येक कार्य की शिक्षा तथा सद्ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार न रहे, यदि हम मन को संकीर्ण न बनावें और प्रत्येक प्रकार की शिक्षा तथा सद्ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें, तो हमारा जीवन स्वयं
उत्तम प्रकार के रूप में आ जाएगा। जीवन में उत्तमोत्तम वस्तुएं स्वयं उत्पन्न होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का आदि स्रोत परमेश्वर है। आनंद हमें शारीरिक इंद्रियों तथा ग्राह्य पांचों प्रकार के आनंदों से मिलने वाला नहीं है। सामाजिक जीवन की गूढ़ गुत्थियों में जकड़े रहने से सर्वोत्कृष्ट लाभ नहीं मिल सकता, ना इसे दूसरों को दिया जा सकता है। इन्हें गूढ़ चिंतन द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये तो भली प्रकार का जीवन व्यतीत करते रहने से स्वयं आ जाते हैं। हमारा जीवन धीमी गति से उन गुणों को प्रकट कर रहा है जो आत्मा में विद्यमान हैं। जब हमारा शरीर आवश्यकताओं और फरमाइशों को बंद कर दे और शांत होकर सद्ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, तो वह उच्च मत देवी नियमों के द्वारा परिचालित होने के लिए तैयार हो जाता है। इन दैवीय विभूतियों से परिचालित होकर उसे वास्तविक आनंद और शांति मिलती है। दैवीय संदेह को ग्रहण करने के लिए प्रकृति के आंगन में शांत बैठना और अंतरात्मा के अनुसार जीवन पथ निर्धारित करना मूल चीज है। तब बाहर से मन के अंदर ज्ञान का पूर्ण प्रकाश होता है। जीवन का आइए 10वां स्वरूप पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, आत्म संयम मानव जीवन का मूल होना चाहिए। यह सरल आत्म संयम नहीं, वह सरल आत्म संयम नहीं जिसके कारण मनुष्य संसार से विरक्त होकर दूर चला जाता है। प्रत्युत सदैव सचेत दृढ़ पुरुषोचित आत्म संयम जो जीवन में रहता है और मानव जीवन की कमजोरियों को समझता है, उत्तम जीवन का निर्देशन समझदारी से होता है और उच्च आदर्शों पर मजबूती से दृढ़ रहता है। आनंद और इच्छा मात्र से वे आदर्श नहीं झुकते। मित्रों, आनंद और इच्छा मात्र से वे आदर्श नहीं झुकते। वे सामाजिक प्रतिष्ठा के भूखे नहीं होते। अंतिम पूर्ण सफलता में भी उनका पूर्ण विश्वास नहीं होता। अधिक लाभ की आकांक्षा नहीं की जा सकती। सावधानी से चलने पर मनुष्य व्यक्तित्व पर अंकुश रख सकता है, कार्यों पर नियंत्रण रख सकता है और स्वतंत्र अस्तित्व स्थिर रख सकता है। यही जीवन का मर्म है। यद्यपि इस मार्ग पर चलने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, तथापि इसमें उसका पुरुषोचित गौरव कायम रख सकता है। जीवन का 11वां स्वरूप चिंतन। चिंतन प्रधान जीवन उत्तम जीवन है। बाह्य सामाजिक जीवन मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यह अत्यंत विस्तृत है, नीरस और स्वार्थमय है। आंतरिक जीवन की महानता ही जीवन को जीने योग्य बनाती है। आदर्शों का आंतरिक जीवन कोमल भावनाओं, भावी उन्नत के सुखद स्वप्न, आत्म जिज्ञासा की तृप्ति मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। आंतरिक विकास के द्वारा ही मनुष्य मानवीय विभूतियों से परिपूर्ण होता है।
आंतरिक गंभीर चिंतन प्रधान जीवन से ही मनुष्य को स्थायी आनंद की उपलब्धि होती है। साथियों, 12वां स्वरूप, जीवन का 12वां स्वरूप, आइए सुनते हैं। शरीर की शक्ति का अधिकतम उपयोग। ऐसे भी लोग हैं जो 12वें स्वरूप को पसंद करते हैं। उनका विचार है कि शरीर की शक्ति का अधिकतम उपयोग जीवन का पुरस्कार है। हाथों को कुछ ऐसी चीज की आवश्यकता है जिससे वे कुछ निर्माण कर सकें। लकड़ी और ईंट मकान के लिए, काटने के लिए सफल आरी, सांचे में ढालने के लिए मिट्टी, करने के लिए कुछ काम। उसके पुट्ठे और मांसपेशियां, विभिन्न अवयव कुछ ना कुछ करने के लिए आतुर रहते हैं। जीवन का उत्साह मार्ग की अड़चनों को विजय करने में, विजयी जीवन व्यतीत करने में, राज्य करने में है। क्रियात्मक, स्फूर्तिदायक, चलने फिरने से युक्त जीवन जो जल की भांति सदैव चलता फिरता, हिलता ढुलता रहे, अग्रगामी सचेष्ट हो, वही वास्तविक जीवन का स्वरूप है। यह विचारणा व्यक्तियों में होती है अलग अलग तरीके से। आइए इस पुस्तक के, इस विषय के 13वें स्वरूप को, जीवन का 13वां स्वरूप के बारे में पढ़कर सुनाते हैं, जो बहुत से लोगों की धारणाएं होती हैं। 13वां स्वरूप, मित्रों, हमें अपने आप को दूसरों के साथ काम में लाए जाने देना चाहिए। हमें अपने आप को दूसरे के द्वारा काम में लाए जाने देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति अपने विकास के लिए हमें काम में लें और हम चुपचाप बिना किसी दिखावे के उसकी सहायता करते रहें, उन्हें कुछ देकर उन्नत होने में सहायक हों, जिससे वे वह कार्य पूर्ण कर सकें जिसके लिए उनका निर्माण हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है और उन पर विश्वास किया जा सकता है। हमें विनम्र, निरंतर उद्योगशील, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। जो प्रेम करे उसके प्रति कृतज्ञ, जो सहायता करे उनके लिए सहायक सिद्ध होना चाहिए। किंतु किसी प्रकार की मांग पेश करना अनुचित है। जनता के समीप आइए, प्रकृति के समीप आइए, और क्योंकि आप समीप हैं, आप प्रत्येक भांति सुरक्षित भी हैं। एक ऐसा गंभीर, शांत, विशाल पात्र बनिए जिसके द्वारा सबकी इच्छा तृप्त होती रहे। साथियों, ये जीवन के 13 स्वरूप आपको पढ़कर सुनाए। मानव जीवन की विभिन्नता इसी में है। आप जिस प्रकार का जीवन पसंद करते हैं और दूसरा उसी को निम्न दृष्टि से देखता है, तीसरा उसी का मजाक उड़ाता है, चौथा उसी से प्रभावित होता है। तो साथियों, ये 13 प्रकार के जीवन हमने आपको पढ़कर सुनाए। आप चिंतन कर सकते हैं आप किस श्रेणी के व्यक्ति हैं। ओम शांति। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमारा प्रयास
चिंतन मनन करने का, क्रम बनाने का आपका प्रयास। ले दे के ही तो गाड़ी चलती है, कुछ हम करें कुछ तुम करो। यही है अंधे और पंगे का जोड़ा, जीवन को पार लगाने में सहायक था। अंधे और पंगे की कहानी आपने सुनी होगी, तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। अगले वीडियो में इसी पुस्तक से आपको पढ़कर सुनाएंगे। अपने जीवन को दिव्य बनाइए।